नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। ये पहली बार है कि भारत को ये मौका मिला। कमान मोदी के हाथ में है, यानी अपनी बात को रखने का पूरा मौका, और ऐसे मौके भारत कभी नहीं छोड़ता। यही वजह है कि इस बार मोदी ने अपनी बात कही और शब्दों का ऐसा भाला फेंका कि चीन के कलेजे के पार हो गया और उसकी चीख को दुनिया ने सुना। इससे पहले कि चीन के जख्मों पर कोई मरहम लगाता, अमेरिका ने उस घाव को अंदर तक कुरेद दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। शुरू में तो सब ठीक था, सारे देश अच्छे मन से चर्चा कर रहे थे, पर बाद में अमेरिका और चीन आपस में भिड़ गए। हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा पर ऑनलाइन उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा को लेकर हुई बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। टाइम सिक्योरिटी पर इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मोदी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता के बाद में विदेश मंत्री जयशंकर ने कमान संभाली। चर्चा के दौरान बाकी देशों के विदेश मंत्रियों और संयुक्त राष्ट्र दूतों ने अपने अपने राष्ट्रीय बयान दिए। अपनी अपनी बात सबने रखी। आपको बता दें, इस बार भारत को 15 देशों वाली शक्तिशाली सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है। भारत की अध्यक्षता में परिषद द्वारा आयोजित किए जाने वाले 3 अहम कार्यक्रमों में ये बैठक शामिल है। चर्चा चल रही थी समुद्री सुरक्षा को लेकर। इस बात पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कुछ उन अहम क्षेत्रों पर बात की जहां अमेरिका को समुद्री नियमों एवं सिद्धांतों के लिए खतरा लगता है। ब्लिंकन ने चीन पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, हमने दक्षिण चीन सागर में समुद्र में पोतों के बीच खतरनाक संघर्ष और गैर कानूनी समुद्री दावों को आगे बढ़ाने के लिए उकसाने की कार्रवाइयों को देखा है। आपको बता दें कि चीन समुद्र में अपनी दादागिरी दिखा रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग 13 लाख वर्ग मील के इलाके पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। इस क्षेत्र को आप इस मैप के जरिए समझिए। ये साउथ चाइना सी है। इस पर ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपीन, ताइवान और वियतनाम भी दावा करते हैं। अब चीन इस क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य शिविर बना रहा है और कई बार इस तरह की वीडियो सामने आई। बता दें कि ये जलमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्र के रास्ते होने वाले कारोबार का लगभग 1/3 सामान यहीं से गुजरता है। ये प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ता है। सिर्फ यही नहीं, ये इलाका किसी खजाने से कम नहीं है। ऐसा अंदेशा लगाया जाता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पाद है, साथ ही समुद्री मछलियों की भरमार है। यही वजह है कि दक्षिणी चीनी सागर पर तनातनी जारी है। कभी इस इलाके में टापू हुआ करते थे, अब आज बहुत सी जगहों पर सैन्य अड्डे बने हुए हैं और कुछ नए द्वीप भी बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरा विश्व चिंतित है और इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा चल रही है। अमेरिका को मौका मिला और उसने अच्छे से सुना दिया। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने उन कदमों को लेकर अपनी चिंताएं स्पष्ट की हैं जो अन्य देशों को उनके समुद्री संसाधनों तक कानूनी तरीके से पहुंचने को लेकर धमकाते या परेशान करते हैं। हमने और दक्षिणी चीन सागर पर दावा करने वाले अन्य देशों ने सागर में इस प्रकार के व्यवहार और गैर कानूनी समुद्री दावों का विरोध किया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि दक्षिण चीन सागर में विवाद सुलझाने से अमेरिका या किसी ऐसे देश का कोई लेना देना नहीं है जो द्वीप और सागर में दावा पेश नहीं करता है, लेकिन इससे हमारा लेना देना है, क्योंकि उन नियमों की रक्षा करना हर सदस्य देश की जिम्मेदारी है जिन्हें लेकर हमने समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने और जिनका पालन करने पर सहमति जताई है। ब्लिंकन ने इस ओर भी इशारा किया कि आने वाले समय में इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। सुरक्षा से लेकर वाणिज्य तक इसका गंभीर असर होगा और
इससे हर जगह अस्थिरता बढ़ती जाएगी। ये बात सुनकर चीन भड़क गया। चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि दाई बिंग ने बैठक में सबसे अंत में अपनी बात रखी और कहा कि वो इस बात को रखना चाहते हैं कि दक्षिण चीन सागर के मामले पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा परिषद उचित मंच नहीं है। अमेरिका ने अभी अभी दक्षिण चीन सागर का जिक्र किया और चीन इसका कड़ा विरोध करता है। उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका को दक्षिण चीन सागर के मामले पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका बात का बतंगड़ बना रहा है। दक्षिण चीन सागर में सैन्य पोतों एवं विमानों को मनमाने तरीके से भेजकर उकसा रहा है और क्षेत्र के देशों, खासकर संबंधित देशों में असहमति पैदा करने की सार्वजनिक तौर पर कोशिश कर रहा है। दोनों देश के बीच में ये गर्मा गर्मी चलती रही, दुनिया भर के नेता इसे देखते रहे। अब ये आग जो लगी है ये इतनी जल्दी तो बुझेगी नहीं, चर्चा आगे ही होगी और बाकी देश भी चीन की चालों को समझते हुए एकजुट होंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज। शुक्रिया।